हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस, हिंदी में और मराठी में कुछ सेंटेंसेस जो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो ये मेरा मेरा पहला वीडियो है उससे रिलेटेड। तो जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई काम हम रोज़ करते हैं या फिर कोई काम हम हमेशा करते हैं। अब मराठी में वो चीज़ बोलते कोणतेही काम आम्ही दररोज करतो किंवा कोणतेही काम आम्ही नेहमी करतो। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरह हम इंग्लिश में बोलते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो उसमें जैसे एक कैटेगरी होती है फर्स्ट पर्सन, और दूसरी कैटेगरी होती है सेकंड पर्सन, तीसरी कैटेगरी होती है थर्ड पर्सन। आपको इधर ध्यान में क्या रखना है, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई काम हम रोज़ करते हैं या फिर कोई काम हम हमेशा करते हैं। तो पहले तो हम सीखेंगे फर्स्ट पर्सन, जिसमें कि आती है दो सब कैटेगरीज, जैसे मैं और हम। तो मैं यानी अगर आप अपने विषय में बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, या फिर एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हम हिंदी में खुद को हम बोलते हैं और मराठी में आम ही बोलते हैं। और अगर आप अपने लिए बोल रहे हो तो हम हिंदी में बोलते हैं मैं और मराठी में बोलते हैं मी। तो हम पहली कैटेगरी फर्स्ट पर्सन देखते हैं। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, क्रिया हैं जो मैंने उठाए हैं। और फर्स्ट पर्सन में आते ही अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस है, मैं पढ़ाई करता हूँ, मराठी में बोलते हैं मी अभ्यास करतो, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये काम आप खुद के लिए बोल रहे हो कि आप हमेशा करते हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ, और मराठी में बोल रहे हो मी अभ्यास करतो, तो ये काम आप हमेशा करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई काम हम हर रोज़ करते हैं या फिर कोई काम हम हमेशा करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में मैं पढ़ाई करता हूँ, मी अभ्यास करतो, उसमें आप सिर्फ बोलेंगे आई स्टडी। अगर आप लड़की हैं तो आप बोलेंगी मैं पढ़ाई करती हूँ, आप हमेशा पढ़ाई करते हो। मी अभ्यास करते, तो उसमें भी आप यही बोलेंगे आई स्टडी। अगर आप एक से ज़्यादा हो, जैसे आपके साथ कोई और आपका फ्रेंड है या आपकी बहन है, भाई है, और आप ऐसे बोल रहे हो हम पढ़ाई करते हैं, आम्ही अभ्यास करतो, तो आप बस आई की जगह वी लगा दोगे और बोलोगे वी स्टडी। फिर दूसरा वर्ब लेते हैं खाना बनाना, कुक। तो अगर आप अपने बारे में बोलते हो मैं खाना बनाता हूँ, अगर आप लड़के हो तो आप बोलोगे मैं खाना बनाता हूँ, आप हमेशा खाना बनाते हो। और मराठी में बोलेंगे मी जेवण बनवतो, तो आप इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे आई कुक। अगर आप लड़की हो तो आप बोलोगी मैं खाना बनाती हूँ हिंदी में, और मराठी में बोलोगे मी जेवण बनवते, तो इंग्लिश में सिर्फ आप बोलोगे आई कुक। ये सारे जो येलो कलर में देख रहे हो ये वर्ब हैं। तो इतना हिस्सा वर्ब रहता है, तो बनाती हूँ, जेवन बनौते, ये सारे वर्ब हैं और इनके लिए ये अ, मतलब क्रिया है। हिंदी में हम उसे क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे वर्ब बोलते हैं। तो बनाती हूँ के लिए कुक यूज़ होता है, कुक वापरते हैं हम खाना बनाते हैं, आम्ही स्वयंपाक करतो। तो अगर आपके साथ कोई और है जो खाना बना रहा है, तो आप किस तरह बोलते हो? हम खाना बनाते हैं, हम खाना हमेशा बनाते हैं, मतलब आप रोज़ खाना बनाते हैं या फिर आप हमेशा बनाते हैं, तो आप किस तरह हिंदी में बोलोगे? हम खाना बनाते हैं। और मराठी में कैसे बोलोगे? आम्ही स्वयंपाक करतो। तो इंग्लिश में खाली वी लगाओगे, वी कुक, वी कुक। फिर आते हैं हम सेकंड कैटेगरी में। तो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी हो गई जहाँ पे मैं और हम का यूज़ होता है। सेकंड कैटेगरी में सेकंड पर्सन पे आते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपके सामने कोई खड़ा है और आप
आपके सामने या तो वो आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है, तो आप उसे, अगर छोटा है तो तुम बोलोगे और मराठी में तू बोलते हैं। अगर वो व्यक्ति आपसे बड़ा है तो हिंदी में आप बोलते हैं और मराठी में आपन बोलते हैं। तो आप अपने सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हो तो वो सेकंड कैटेगरी में आता है, तो उसमें सिर्फ यू लगाना होता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो सेकंड पर्सन की कैटेगरी में मान लीजिए आप दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं तुम पढ़ाई करते हो, तू अभ्यास करतोस। तो इंग्लिश में कैसे बोलना है, यू स्टडी। अब इसमें ये टाइप ऑफ सेंटेंस देखिए कि तुम पढ़ाई हमेशा करते हो या तुम पढ़ाई रोज करते हो, तो आपको उसी तरीके से टाइप ऑफ सेंटेंसेस को पहचानना है। तुम पढ़ाई करते हो, तू अभ्यास करतोस, अगर वो आपसे छोटा है या छोटी है। तो लड़का या लड़की के लिए, औरत या आदमी के लिए, दोनों के लिए यू ही यूज होगा, यू स्टडी। तुम पढ़ाई करती हो, तू अभ्यास करतेस, यू स्टडी। तुम लोग पढ़ाई करते हो, और मराठी में बोलते हैं तुम्ही सर्वजण अभ्यास करता, तो आप बोलोगे यू ऑल स्टडी। तुम खाना बनाते हो, मतलब तुम खाना हमेशा बनाते हो, तुम खाना हर रोज बनाते हो। या तू स्वयंपाक करतोस, यू कुक। तुम खाना बनाती हो, अगर वो लड़की है, तू स्वयंपाक करतेस, यू कुक, यहाँ पे भी यू कुक। अब तुम लोग खाना बनाते हो, अगर आपके सामने जो व्यक्ति है जिससे आप बात कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा हैं, दो व्यक्ति हैं, तो आप बोलोगे तुम लोग खाना बनाते हो, तुम्ही सर्वजन स्वयंपाक करता, यू ऑल कुक। अब आते हैं थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। थर्ड पर्सन की कैटेगरी में क्या होता है, तीन लोग बात करते हैं। सॉरी, आपके सामने कोई एक व्यक्ति है जिसको आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हो। मतलब आप हो, सामने वाला व्यक्ति है, और एक तीसरा व्यक्ति है जो वहाँ है नहीं या वो वहाँ है, तो आप उसके बारे में कुछ बात कर रहे हो, उसके बारे में कोई काम ऐसा बता रहे हो जो वो हमेशा करता है, जो वो हर रोज़ करता है। तो आप सामने वाले व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हो। अब वो तीसरा व्यक्ति एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में कैसे हमें सेंटेंसेस को बोलना है इंग्लिश में, वो अभी सीखते हैं। तो इतना ध्यान रखिए कि आज का ये जो वीडियो है इसमें हम खाली इसी टाइप के सेंटेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें कोई काम हम हर रोज़ करते हैं या फिर कोई काम हम हमेशा करते हैं, किंवा कोणतेही काम आम्ही दररोज करतो, किंवा कोणतेही काम आम्ही नेहमी करतो। तो ये टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उन्हीं पे आज का वीडियो बना है, और इसमें फर्स्ट पर्सन हो चुका है, सेकंड पर्सन हो चुका है, अभी हम थर्ड पर्सन पे आए हैं। तो थर्ड पर्सन में जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हो किसी तीसरे वाले व्यक्ति के बारे में, या जो एक है या एक से ज़्यादा हैं, वो वहाँ हो भी सकता है, खड़ा भी हो सकता है, खड़ी भी हो सकती है, या वो लोग वहाँ नहीं भी हो सकते हैं। तो उनको किस प्रकार बोलना है ये हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में सीखेंगे। तो जो तीसरा व्यक्ति है, अगर वो एक लड़की है और आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हो और उसके बारे में आप कह रहे हो वो खाना बनाती है, ती स्वयंपाक करते, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, शी कुक्स। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वर्ब में, क्रिया में एस लगाना है। तो अगर आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो एक ही है, तो उसके वो जो काम कर रही है या कर रहा है, उसके काम में, उसके वर्ब में आपको एस लगाना है।
अभी ऊपर आपने देखा कहीं पे भी एस नहीं लगाया, स्टडी, स्टडी, कुक। लेकिन थर्ड पर्सन की कैटेगरी में जब आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हो और वो एक ही है, तो हमें वर्ब में एस लगाना है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लेकिन वो एक होना चाहिए और आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो। तो वो खाना बनाती है, वो खाना हमेशा बनाती है, वो रोज़ बनाती है, तो शी कुक्स। यहाँ पे आपको एस लगाना है। वो खाना बनाता है, वो लड़का है, तो ही आएगा, ही कुक्स। मराठी में कहते हैं तो स्वयंपाक करतो, तो ही आएगा। ती स्वयंपाक करते, तो शी आएगा। और क्योंकि वो एक पर्सन है, मतलब थर्ड पर्सन है, तीसरे व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, तो उसमें उसके वर्ब में एस आएगा। ओके, अब ये तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वो पढ़ाई करती है, तो वो एक ही लड़की है जो रोज़ पढ़ाई करती है, जो हमेशा पढ़ाई करती है। मराठी में कैसे बोलते हैं? ती अभ्यास करते। ये काम हो रहा है, ये जो येलो में देख रहे हैं ये काम हो रहा है, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो आप अभी मैंने आपको बताया कि एस लगाते हैं, तो शी स्टडी का हो जाएगा शी स्टडीज। वो पढ़ाई करता है, तो अभ्यास कर तो क्योंकि वो लड़का है तो उसके लिए ही यूज़ होगा, और क्योंकि तीसरा व्यक्ति एक ही है तो स्टडी का हो जाएगा स्टडीज। हम यहाँ पे एस लगाएंगे। ओके, अब अगर आप किसी का नाम लेके बोलते हो, ये थर्ड पर्सन की ही कैटेगरी चल रही है, लेकिन अगर आप किसी का नाम लेके बात कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, किसी दूसरे व्यक्ति से, लेकिन आप उस तीसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो। जैसे पूजा खाना बनाती है, आपके सामने आपके पापा खड़े हैं और आप बोल रहे हो पापा पूजा खाना बनाती है। मराठी में बोलेंगे पूजा स्वयंपाक करते, तो आप बोलोगे पूजा कुक्स। वहाँ पे भी एस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि एक तो वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में है, और दूसरा वो एक ही व्यक्ति है, एक से ज़्यादा नहीं। समीर खाना बनाता है, समीर स्वयंपाक करतो, तो समीर कुक्स। यहाँ पे भी एस लगेगा। पूजा पढ़ाई करती है, पूजा अभ्यास करते, पूजा स्टडीज। समीर पढ़ाई करता है, समीर हर रोज़ पढ़ाई करता है, समीर हमेशा पढ़ाई करता है। समीर अभ्यास करतो, समीर स्टडीज। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की कैटेगरी में किस तरह हमें इन टाइप के सेंटेंसेस को बोलना है। कौन से टाइप के सेंटेंसेस को? जो काम हम हर रोज़ करते हैं या फिर जो काम हम हमेशा करते हैं। ओके, अब आप सोचोगे कि वो तीसरा जो व्यक्ति है वो कोई जानवर भी हो सकता है, तीसरा जानवर भी हो सकता है जिसके लिए आप बोलोगे, तो उन्हें कैसे बोला जाए? तो उसके लिए भी मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। जैसे अब मोती एक कुत्ते का नाम है, आपके कुत्ते का नाम मोती है, तो आप बोलोगे मोती खाता है। मराठी में बोलेंगे मोती खातो, मोती ईट्स। तो उसके लिए भी आप ईट्स, ईट इंग्लिश में खाने को ईट कहते हैं, और क्योंकि आप किसी को बता रहे हो कि मोती खाता है, तो आप बोलोगे मोती ईट्स। अगर वो बिल्ली है, बिल्ली का नाम है, तो कैटी, उसका नाम कैटी है, तो आप बोलोगे कैटी खाती है। मराठी में बोलोगे कैटी खाते, कैटी ईट्स। एस क्यों लगा है वर्ब में यहाँ, ईट में यहाँ एस क्यों लगा है? क्योंकि वो एक ही बिल्ली है, यहाँ पे वो एक ही कुत्ता है जो काम कर रहा है, जो काम वो हमेशा करता है, खाने का काम। ठीक है। मोती बैठता है, मोती बसतो, मोती सिट्स। कैटी बैठती है, कैटी बसते, कैटी सिट्स। कुत्ता दौड़ता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
कुत्ता दौड़ता है, कुत्रा धावतो, डॉग रन्स, क्योंकि वो एक ही कुत्ता है और वो दौड़ने का काम हमेशा करता है। बिल्ली भागती है, कैटी धावते, कैटी रन्स। अब थर्ड पर्सन में अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, मतलब अगर आपके सामने कोई खड़ा है और आप उसको तीसरे कुछ लोगों के बारे में बता रहे हो, जो एक अभी तक आपने देखा कि हम एक के बारे में बता रहे थे, वो कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, वो किसी का नाम हो सकता है या कोई जानवर का नाम हो सकता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आप सामने वाले को किसी एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बता रहे हो, तो वहाँ पे एस, वर्ब में एस नहीं लगेगा। तो उन्हें हम सिर्फ ऐसे बोलेंगे। पहले तो देखते हैं कि वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं। वो लोग पढ़ाई करते हैं, या हिंदी में हम ऐसे भी बोलते हैं वो लोग पढ़ते हैं, और मराठी में बोलते हैं ते अभ्यास करतात। तो यहाँ आप देख रहे हो कि वो एक से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आप सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हो कि वो लोग पढ़ाई करते हैं, तो आप बोलोगे इंग्लिश में दे स्टडी। अब यहाँ एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी भले ही है, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, तो उनके लिए वर्ब में एस नहीं लगेगा। वो लोग खाना बनाते हैं, ते स्वयंपाक करतात, ते कुक। यहाँ पे भी एस नहीं लगा। अब यहाँ पे दो लोग हैं, लेकिन एक से ज़्यादा तो हैं। पूजा और प्रिया पढ़ाई करती हैं, पूजा आणि प्रिया अभ्यास करतात, पूजा एंड प्रिया स्टडी। अब आप कभी कभी नाम नहीं लोगे, पूजा एंड प्रिया ऐसे नहीं बोलोगे, पूजा और प्रिया, पूजा आणि प्रिया, ये हम बहुत ही कम नाम लेके बहुत ही कम बोलते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर ते यूज़ करेंगे, या वो पढ़ाई करती हैं, या ते अभ्यास करता, तो उधर दे लगाएंगे, ते स्टडी। तो आप या तो उनके नाम लेके बोल सकते हो पूजा एंड प्रिया स्टडी, या फिर उनको सिर्फ एक प्रोनाउन या सर्वनाम में बोल सकते हो ते स्टडी। पर यहाँ एस नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक से ज़्यादा हैं, वो दो लोग हैं। अब वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे वर्ब में एस नहीं लगेगा। समीर और पूजा खाना बनाते हैं, समीर आणि पूजा स्वयंपाक करतात, समीर एंड पूजा कुक। वो खाना बनाते हैं, ते स्वयंपाक करतात। मतलब अगर आपको समीर और पूजा नहीं बोलना है, तो आप बोलोगे सिर्फ वो खाना बनाते हैं, ते स्वयंपाक करतात, तो आप दे लगाओगे इंग्लिश में, वो की जगह ते की जगह दे लगाओगे। और क्योंकि वो एक से ज़्यादा हैं और आप तीसरे लोगों की बात कर रहे हो, तो यहाँ वर्ब में एस नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा कुक। कुत्ते भागते हैं या कुत्ते दौड़ते हैं, मराठी में बोलते हैं कुत्रे धावतात, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे डॉग्स रन। अब ये डॉग, पहले हमने देखा था डॉग रन्स, लेकिन यहाँ पे डॉग्स रन, यहाँ पे जो रन है उसमें एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक से ज़्यादा कुत्ते हैं। बिल्लियाँ सोती हैं, मांजरे झोपतात, कैट्स स्लीप। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज हमने एक टाइप के सेंटेंसेस को किस तरह इंग्लिश में बोलना सीखा। अगले वीडियो में मैं और आपको दूसरे टाइप के सेंटेंसेस बताऊंगी। तब तक के लिए आप वेट करिए। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।